रिमला एक बार फिर से आयला की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है। वो जानबूझकर उसके घर पहुंच जाती है, जबकि आयला ने और ऑन ने बिल्कुल भी किसी को अपने फ्लैट का पता नहीं बताया होता। आयला कहीं न कहीं से पता लगाकर उनके घर आखिर पहुंच ही जाती है और वहां जाकर आयला को बदगुमान करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मैं ऑन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूं और ऑन भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम दोनों के दरमियान तुम आ गई हो, तुम अगर साइड पर हो जाओगी तो हम सब की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। मेरा शौहर जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। शामी जो है वो तो बिल्कुल भी मुझे मुँह नहीं लगाता और वो हर टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचता है, तुम्हारी ही बातें करता है। तो क्या मैं उसके साथ ऐसी लाइफ गुजार सकती हूँ? और तुम भी यहाँ पर एक मजबूरी की लाइफ ऑन के साथ गुजार रही हो, तो तुम मेरा मेरा कहना मानो तो तुम इसको छोड़ दो और मैं शामी को छोड़ दूंगी। इस तरह से हम सब की ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तुम शामी से शादी कर लेना और मैं ऑन से शादी कर लूँगी। आयला उसकी ये सारी बातें सुनकर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं ऑन के साथ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उसके साथ कोई मसला नहीं है। तुम जाओ और शामी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करो। शिमला कहती है, तुम क्या समझ रही हो कि मैं आसानी से यहाँ से चली जाऊँगी? मैं अगर यहाँ से चली भी गई तो मैं तुम्हारा घर ज़रूर तबाह करके जाऊँगी। दूसरी तरफ जो ऑन है वो भी उसी टाइम घर में एंटर हो जाता है और वो इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। आयला और रिमला के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसकी वजह से आयला कुछ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज ऑन के लिए बोल देती है जो कि ऑन को बिल्कुल भी नापसंद नहीं आते। जब ऑन सामने आता है तो आयला जो है वो देखकर उसको हैरान ही हो जाती है और देखती है कि मैंने इतना सब कुछ बोल दिया और ऑन ने ये सब कुछ सुन भी लिया है। रिमला के चले जाने के बाद ऑन और आयला के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई होगी। रिमला जो है वो ये सब कुछ करके जा चुकी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान की रंजिशें वो दोबारा से बढ़ाकर चली गई है। आयला बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है ऑन की, उसे कहती है कि मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, मैं तो बस उसको यहाँ से जाने का कह रही थी। लेकिन ऑन कहता है कि मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है जो तुम मेरे बारे में बातें कर रही थी। आयला बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन ऑन तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती घर से धक्का देकर बाहर निकाल देगा। आयला जो है वह दरवाजे पर बैठी बहुत ज़्यादा रोती रहेगी। कुछ देर के बाद जो ऑन है आखिर वो उससे मोहब्बत ही करता है, तो वो बहुत टाइम के बाद उसको जब एहसास होगा और वो दरवाज़ा खोलेगा और उसको अंदर लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आयला का अब इसके अलावा कोई भी नहीं है। उसका बाप भी उसको घर नहीं रखना चाहता। तो वो आयला का हाथ पकड़कर उसको घर तो लेकर आ जाएगा, लेकिन वो आयला से सख्त नाराज़ होगा। वो उससे कोई भी बात नहीं करेगा। जिस तरह से पहले इन दोनों के दरमियान की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गया तो इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत से ये दोनों रह रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इनके दरमियान की ये लड़ाई आयला और ऑन को मज़ीद करीब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आयला जो है वो बिल्कुल पहचान लेगी कि ऑन जो है यही मेरे लिए बेस्ट इंसान है। वो ऑन को आखिरकार किसी न किसी तरह से मना ही लेगी और ऑन का दिल भी पिघल जाएगा और इन दोनों की लाइफ फिर से सेट हो जाएगी। ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।